स्वागत है आपका आदर्श क्रांति परिवार में। आज हम बात करेंगे गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। गुरु अर्जुन देव जी सबसे पहले शहीद हुए थे, उसके बाद मुगलों का विनाश शुरू हो गया। शक्ति और शांति के पुंज, शहीदों के सरताज, सिखों के पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी की शहादत अतुलनीय है। मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी श्री गुरु अर्जुन देव जी अपने युग के सर्वमान्य लोकनायक थे। वह दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते थे। श्री गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पहले शहीद थे। भारतीय दशगुरु परंपरा के पंचम गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी गुरु रामदास के सुपुत्र थे। उनकी माता का नाम बीवी भानी जी था। उनका जन्म 15 अप्रैल 1563 को हुआ था। प्रथम सितंबर 1581 को वे गुरु गद्दी पर विराजित हुए। 8 जून 1606 को उन्होंने धर्म व सत्य की रक्षा के लिए 43 वर्ष की आयु में अपने प्राणों की आहुति दे दी। संपादन कला के गुणी गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपादन भाई गुरदास की सहायता से किया। उन्होंने रागों के आधार पर श्री ग्रंथ साहिब जी में संकलित वाणियों का जो वर्गीकरण किया है, उसकी मिसाल मध्यकालीन धार्मिक ग्रंथों में दुर्लभ है। यह उनकी सूझबूझ का ही प्रमाण है कि श्री ग्रंथ साहिब जी में 36 महान वाणीकारों की वाणियां बिना किसी भेदभाव के संकलित हुई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कुल 5894 शब्द हैं, जिनमें 2216 शब्द श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के हैं। पवित्र बीर रचने का कार्य संवत 1660 में शुरू हुआ तथा 1661 में यह कार्य संपूर्ण हो गया। ग्रंथ साहिब के संपादन को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने अकबर बादशाह के पास यह शिकायत की कि ग्रंथ में इस्लाम के खिलाफ लिखा गया है, लेकिन बाद में जब अकबर को वाणी की महानता का पता चला तो उन्होंने भाई गुरदास एवं बाबा बुढ़ा के माध्यम से 51 मोहरे भेजकर खेद ज्ञापित किया। अकबर की मौत के बाद उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा, जो बहुत ही कट्टर विचारों वाला था। अपनी आत्मकथा तुझु के जहांगीरी में उसने स्पष्ट लिखा है कि वह गुरु अर्जुन देव जी के बढ़ रहे प्रभाव से बहुत दुखी था। इसी दौरान जहांगीर का पुत्र खुसरो बगावत करके आगरा से पंजाब की ओर आ गया। जहांगीर को यह सूचना मिली थी कि गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो की मदद की है, इसलिए उसने 15 मई 1606 को गुरु जी को परिवार सहित पकड़ने का हुक्म जारी किया। उनका परिवार मुर्तजा खान के हवाले कर घर बार लूट लिया गया। इसके बाद गुरु जी ने शहीदी प्राप्त की। अनेक कष्ट झेलते हुए गुरु जी शांत रहे, उनका मन एक बार भी कष्टों से नहीं घबराया। गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में 17 जून 1606 को भीषण गर्मी के दौरान यासा के तहत लोहे की गर्म तवी पर बिठाकर शहीद कर दिया गया। यासा के अनुसार किसी व्यक्ति का रक्त धरती पर गिराए बिना उसे यातनाएं देकर शहीद कर दिया जाता है। गुरु जी के शीश पर गर्म गर्म रेत डाली गई। जब गुरु जी का शरीर अग्नि के कारण बुरी तरह से जल गया तो इन्हें ठंडे पानी वाले रावी दरिया में नहाने के लिए भेजा गया, जहां गुरु जी का पावन शरीर रावी में आलोक हो गया। जिस स्थान पर आप ज्योति ज्योत समाये, उसी स्थान पर लाहौर में रावी नदी के किनारे गुरुद्वारा डेरा साहिब, जो अब पाकिस्तान में है, का निर्माण किया गया है। गुरु जी ने लोगों को विनम्र रहने का संदेश दिया। आप विनम्रता के पुंज थे। कभी भी आपने किसी को दुर्वचन नहीं बोले। गुरवाणी में आप फरमाते हैं, तेरा कीता जातो नहीं मैनो जोग की तोई, मैं निर्गुनियारे को गुण नहीं आपे तरस प्योई, तरस पेया मिहरामत होई सतगुर साजन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा तनु मनु थी वह हरिया। श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के समय दिल्ली में मध्य एशिया के मुगल वंश के जहांगीर का राज था और उन्हें राजकीय कोप का ही शिकार होना पड़ा। जहांगीर ने श्री गुरु अर्जुन देव जी को मरवाने से पहले उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। मसलन 4 दिन तक भूखा रखा गया। ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर में उन्हें तपते रेत पर बिठाया गया। उसके बाद खौलते पानी में रखा गया, परंतु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने एक बार भी उफ तक नहीं की और इसे परमात्मा का विधान मानकर स्वीकार किया। बाबर ने तो श्री गुरु नानक जी को भी कारागार में रखा था, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने तो पूरे देश में घूम घूम कर हताश हुई जाति में नई प्राण चेतना फूंक दी। जहांगीर के अनुसार उनका परिवार मुर्तजा खान के हवाले कर लूट लिया गया। इसके बाद गुरु जी ने शहीदी प्राप्त की। अनेक कष्ट झेलते हुए गुरु जी शांत रहे, उनका मन एक बार भी कष्टों से नहीं घबराया। तपता तवा उनके शीतल स्वभाव के सामने सुखदायी बन गया। तपती रेत ने भी उनकी निष्ठा भंग नहीं की। गुरु जी ने प्रत्येक कष्ट हंसते हंसते झेलकर यही अरदास की, तेरा किया मीठा लागे, हरि नामु पदारथ नाट्य अनक मांगे। जहांगीर द्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी को दिए गए अमानवीय अत्याचार और अंत में उनकी मृत्यु जहांगीर की योजना का हिस्सा थी। श्री गुरु अर्जुन देव जी जहांगीर की असली योजना के अनुसार इस्लाम के अंदर तो क्या आते, इसलिए उन्होंने विरोचित शहादत के मार्ग का चयन किया। इधर जहांगीर की आगे की तीसरी पीढ़ी या फिर मुगल वंश के बाबर की छठी पीढ़ी औरंगजेब तक पहुंची।
उधर श्री गुरु नानक देव जी की 10वीं पीढ़ी श्री गुरु गोविंद सिंह तक पहुंची। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही श्री नानक देव की 10वीं पीढ़ी ने मुगल वंश की नींव में डायनामाइट रख दिया और उसके नाश का इतिहास लिख दिया। संसार जानता है कि मुट्ठी भर मर्जीवली सिंह रूपी खालसा ने 700 साल पुराने विदेशी वंशजों को मुगल राज सहित सदा के लिए ठंडा कर दिया। 100 वर्ष बाद महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में भारत ने पुनः स्वतंत्रता की सांस ली। शेष तो कल का इतिहास है, लेकिन इस पूरे संघर्ष काल में पंचम गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत सदा सर्वदा सूर्य के ताप की तरह प्रखर रहेगी। गुरु जी शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी थे। वे अपने युग के सर्वमान्य लोकनायक थे। मानव कल्याण के लिए उन्होंने आजीवन शुभ कार्य किए। गुरु जी के शहीदी पर्व पर उन्हें याद करने का अर्थ है धर्म की रक्षा, आत्म बलिदान देने को भी तैयार रहना। उन्होंने संदेश दिया कि महान जीवन मूल्यों के लिए आत्म बलिदान देने को सदैव तैयार रहना चाहिए, तभी कौम और राष्ट्र अपने गौरव के साथ जीवंत रह सकते हैं। आज भी हिंदू संतों को सताया जा रहा है, कहीं हत्या की जा रही है तो कहीं झूठे केस बनाकर जेल भिजवाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी मुगल काल चल रहा है, जो साधु संत ईसाई धर्मांतरण रोकते हैं, विदेशी प्रोडक्ट बंद करवाकर स्वदेशी अपनाने के लिए करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं, विदेशों में जाकर हिंदू धर्म की महिमा बताते हैं, करोड़ों लोगों का व्यसन छुड़वाते हैं, करोड़ों लोगों को सनातन हिंदू संस्कृति के प्रति प्रेरित करते हैं, जन जागृति लाते हैं, गरीबों में जाकर जीवन उपयोगी वस्तुओं का वितरण करते हैं, गौशालाएं खोलते हैं। उन महान संतों को विदेशी ताकतों के इशारे पर मीडिया द्वारा बदनाम करवाकर झूठे केस में जेल भिजवाया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि मुगल तो गए, लेकिन आज भी उनकी नस्लें देश में हैं जो ये षड्यंत्र करवा रही है। वर्तमान में भी हिंदू समाज को जगे रहना जरूरी है, नहीं तो विदेशी ताकतें देश को गुलाम बनाने की ताक में बैठी है।